के बंदे राम भजन में डूब के बंदे अपनी निर्मल कर ले गाया। राम भजन में डूब के अपनी राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले गाया। राम नाम से प्रीत लगा के राम नाम से प्रीति लगा के जीवन पार लगाया। जीवन पार लगाया। मन मेरा बोलो राम जय राम जय राम। 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 जन्म सफल होगा रे बंदे मन मेरा बसा ले। मन मेरा बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे मन मेरा बसा ले। मन मेरा श्री राम श्री राधे श्री राधे हरि बोल श्री राम।
सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितपामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मदोषविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ध्येयं सदा परिभवग्रम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वं
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं। यस्या निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। विद्यातीर्थं महेश्वरम्। उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी बड़े सद्भाव श्रद्धा से युक्त होकर के देवादिदेव भगवान महादेव की वंदना करें, स्तुति करें। तत्पश्चात आज की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की, वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। वंदना मैं कर रहा हूँ महेश की। प्रलयकारी माप हर्ष लेश की। प्रलयकारी माप हर्ष लेश की। प्रलयकारी माप हर्ष लेश की। वंदना मैं कर रहा महेश की। वंदना मैं कर रहा महेश की।
जटाओं में सुहाती है जटाओं में सुहाती जानवी जानवी माथे पर शोभित कलारा केश वंदना में कर रहा हूँ महेश की वंदना में कर रहा हूँ
ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, ज्ञान शक्ति बल बढ़ाओ, प्रेम का प्रेम का प्रेम का दास आया जय शरण अभिलेष की, दास आया है शरण अभिलेष की, वंदना मैं कर रहा देश की, वंदना मैं कर रहा देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, वंदना मैं कर रहा हूँ देश की, वंदना मैं कर रहा देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, वंदना मैं कर रहा हूँ देश की, वंदना मैं कर रहा देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, प्रलयकारी पाप हर्ष देश की, वंदना मैं कर रहा हूँ देश की, वंदना मैं कर रहा हूँ देश की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः
पार्वती महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। राधावती कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की सब भगतन की जय। जयकारा माता हरिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा पौना हरिदा बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनंदित मृग चर्मधारी देवादिदेव भगवान आशुतोष भगवान महादेव की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण उपस्थित समस्त विद्वत वृंद कथा रसिक भक्ति शक्ति माताओं यहाँ पर आयोजित श्री शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ आज इस दिव्य अनुष्ठान का अष्टम दिवस भगवान महादेव की कृपा से हम सभी अष्टम दिवस की कथाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भगवान भूत भावन भूतनाथ भगवान महादेव की ही तो कृपा है कि हम सभी भगवान महादेव इस पुण्य पावनी गाथा को अपने कर्णरंध्रों के द्वारा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शौनक आदि 88,000 महर्षि जिन्होंने अपने जीवन की उपयोगिता को समझा, अपने जीवन के रहस्य को समझा, और सत्संग करने में लगे हुए हैं, कथाओं को सुनने में लगे हुए हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमात्मा की कथा नहीं सुनी, परमात्मा का भजन सत्संग कीर्तन नहीं किया, भगवान का मंत्र जाप नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक माना गया है। न जाने हमारे ऐसे कितने जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित हुए होंगे, तब जाकर के परमात्मा की ये कथाएं हमें प्राप्त हुई। और आज हम सभी इस सत्संग में उपस्थित हैं। कोई हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल रहा होगा। शौनक आदि ऋषि मुनि लोग इन दिव्य कथाओं का रसपान कर रहे हैं, इन दिव्य कथाओं को सुन रहे हैं। पिछले कल की कथा में हमने आपको सती अनुसुईया के चरित्र की पुण्य पावनी कथा सुनाई थी।
भगवान महादेव की कृपा से उनके सकल मनोरथ पूर्ण हुए थे। अकाल जैसी उस भयानक परिस्थिति से भी बाहर निकले। भगवान महादेव को बारंबार प्रणाम किया था। नत्वा स्तुत्वा करौ बद्ध्वा महाभक्ते समन्वितौ अवोचेतां समभ्यर्च्य शंकरं लोकशंकरम्। नत्वा स्तुत्वा करौ बद्ध्वा, हाथ जोड़ करके नमन करके छू करके वंदन किया, प्रणाम किया भगवान महादेव को। अत्यंत महाभक्ति समन्वित हुए, अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के भगवान महादेव आपकी कृपा से हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हुए। आपको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भक्ति पूर्वक चित्त से युक्त होकर के भगवान महादेव की स्तुति की, वंदना की, कोटि कोटि वंदन किया भगवान महादेव को। हे महादेव, यदि आप सचमुच में हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे महादेव, आप हमारे यहाँ पर स्थान पर मां आदि शक्ति के सहित निवास करें, ऐसा निवेदन किया है। भगवान ने महर्षि अत्रि और अनुसुईया के इस निवेदन को स्वीकार किया, तथास्तु कहा, ठीक है, ऐसा होगा। और अपने एक रूप से वहां पर भगवान महादेव विराजमान हुए हैं। भगवान महादेव का नाम अत्रीश्वर पड़ा। अत्र ही ईश्वर सह अत्रीश्वर। अत्रि के जो ईश्वर हुए उनका नाम अत्रीश्वर हो पड़ा। गंगा का नाम मां गंगा ने सहायता की थी और मां गंगा की कृपा से ही वो अकाल की जो परिस्थिति थी वहां पर दूर हुई थी। मां गंगा का नाम मंदाकिनी पड़ा। अन्य जो लोग उस स्थान को छोड़ करके जा चुके थे, अकाल की वजह से वहां से सभी जा चुके थे। धीरे धीरे करके सब लौट करके आगे सब वापिस आ गए। सब ऋषि मुनि, सब शिष्य लोग सब वापिस आ गए, क्योंकि सभी स्थान छोड़ करके जा चुके थे। जब सभी वहां पुनः से दोबारा से उपस्थित हुए, पहुंचे आकर के, उसके बाद वहां पर एक सुंदर यज्ञ किया गया। वेद विहित मर्यादा से एक यज्ञ का अनुष्ठान आयोजित किया गया। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, जैसे ही वो यज्ञ पूर्ण हुआ, काले काले बादल मेघ गरजते हुए वृष्टि करने लगे, बारिश करने लगे, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई। यज्ञ से देवता लोग संतुष्ट होते हैं। यज्ञात् भक्ति पर्जन्यः, यज्ञ का उद्देश्य ही यही होता है। यज्ञ से, हवन से जो उठने वाला धुआं है, उससे जो बारिश करने वाले बादल हैं वो उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् धन संभवः, और उनसे ही बारिश होती है और अन्न धन सब चीजें मनुष्य को प्राप्त होती हैं। त्रिलोकी में आनंद छा गया। सभी लोग प्रसन्न हुए। भगवान
महादेव की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवर्षि नारद नारायण नारायण महामंत्र का जाप करते हुए वहां से चल पड़े। सारे वृत्तांत को देख कर नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जा रहे हैं और जाकर के मां पार्वती के पास पहुंचे। मां पार्वती प्रणाम, नारायण नारायण। आइए देवर्षि, कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद कहने लगे, मां मैं अभी एक बड़ा विचित्र वृत्तांत देख करके आया हूं। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के यहां से होकर के आ रहा हूं। मां पार्वती सती अनुसुईया के बराबर मैंने कोई बड़ी पतिव्रता नहीं देखी। उसके बराबर कोई पतिव्रता नहीं है इस संसार के। सारा वृत्तांत सुना दिया देवर्षि नारद ने कि ऐसा सब हुआ था, वहां पर ऐसा सब देख करके आया। अकाल की परिस्थिति, उस स्थान को छोड़ करके सभी जा चुके थे और सती के पातिव्रत्य धर्म की वजह से ही वहां पर बारिश हुई है। उसके बराबर कोई पतिव्रता मैंने आज तक नहीं देखी। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। तत्पश्चात मां पार्वती ने मैया लक्ष्मी को समाचार भेजा, सावित्री को समाचार गया कि अनुसुईया के बराबर तो कोई पतिव्रता है ही नहीं, ऐसा सुनने में आया है। तीनों देवियों ने आपस में सलाह की। तीनों ने अपने अपने घर वालों को भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा मांगने के लिए तीनों भेष बदल करके वहां गए हैं। पहुंचे जाकर के सती अनुसुईया महर्षि अत्रि के आश्रम में भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि याचना की भिक्षा की। सती अनुसुईया बाहर निकली, देखा साधु लोग आए हैं, बैठने पास लिया। संत महापुरुष आए हैं, भिक्षा लेकर के आई बाहर। तीनों देवताओं को भिक्षा देने लगे। तीनों महात्मा लोग जो बन करके आए हुए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, भिक्षा देने लगे। तीनों देवता कहने लगे, हमें भोजन करना है, हमें भूख लगी हुई है। सती अनुसुईया ने सोचा कि तो उसके लिए तो मुझे समय चाहिए भोजन बनाने के लिए। ठीक है, भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगी, पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं भोजन बना देती हूँ। सती अनुसुईया ने जैसे ही तीनों देवताओं को कहा है, तीनों देवता लोग बैठ गए इंतजार करने। मां सती ने कहा
सती अनुसुईया। आप लोग तब तक थोड़ा स्नान ध्यान करके आइए, पास में नदी है सुंदर, वहां नहा करके आइए, स्नान ध्यान करके आइए। तब तक मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाने लगी, थोड़ी देर के बाद वापिस आ गए वो लोग, तीनों देवता। भोजन जैसे ही तीनों देवताओं को परोसने लगे हैं, पतिव्रता जिसने अपने पति के सिवा आज तक कभी भी अपने जीवन में किसी पर पुरुष का दर्शन तक नहीं किया हो, सोचा तक नहीं हो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे पुरुष के बारे में, भोजन परोसने लगे। तीनों कहने लगे कि हम भोजन तब करेंगे जब आप हमें नग्नावस्था में भोजन परोसो। नहीं तो हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। मां सती अनुसुईया हाथ में जल लिया, परमात्मा का ध्यान किया। हे प्रभु, अगर सचमुच में अपने पातिव्रत्य धर्म का निर्वहन मैंने आज तक किया होगा, पालन मैंने आज तक किया होगा, तो मैं आज इनको जरूर भोजन करवाऊंगी जैसी मेरी इच्छा है। जल छोड़ा, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए तीनों। अब समस्या होगी, छोटे छोटे बच्चे अब पालने पड़ेंगे। महर्षि अत्रि आए, दिखाए छोटे छोटे बच्चे। सती अनुसुईया ने सारी बात बता दी कि ऐसा हुआ, पलनों की व्यवस्था की गई, तीनों देवताओं के लिए 3 पलने भी मंगाए गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव पलनों में झूल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बन गए। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उधर तीनों देवियां सोच रही हैं कि हमारे जो घर वाले थे वो लौट कर कहीं नहीं आए, उनको तो परीक्षा लेने के लिए भेजा था, अभी तक लौट करके नहीं आए। तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगी। तीनों देवियां एकत्रित हुई, इकट्ठी हुई। देवर्षि नारद को बुलाया गया। मां पार्वती ने कहा, देवर्षि जाओ ढूंढो, हमारे घर वाले अभी तक लौट करके नहीं आए, कहां चले गए। इतना समय, 1 वर्ष का समय परीक्षा के लिए थोड़ी ना लगता है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए निकल पड़े वहां से। देवर्षि नारद जाकर के जब वहां पहुंचे, महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के आश्रम में जाकर देखा, आंगन में 3 पलने लगे हुए, 3 पलनों में 3 बच्चे। पूछा, ये कौन? कि कोई महात्मा लोग आए थे, इस तरीके से बात करने लगे। मैंने पानी हाथ में लिया, संकल्प लिया, चल छोड़ा, और 3 बच्चे बन गए। देवर्षि नारद समझ गए ये तो वही है, तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव। ठीक है, तो हम चलते हैं। नारायण नारायण करते हुए चल पड़े वहां से। देवर्षि नारद जाकर के तीनों देवियों के पास पहुंचे। तीनों देवियों को बड़ी चिंता सता रही है। तीनों देवियों के पास सारी बात बतलाई जाकर के देवर्षि नारद साथ में ये भी कहने लगे, तभी तो मैं कहता था कि अनुसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। तीनों बच्चे बन गए तुम्हारे जो घर वाले हैं।
तीनों देवियां चली वहां से, जाकर के पहुंची देखा आंगन में 3 पलने लगे हुए हैं और पलनों में छोटे छोटे बच्चे। सती अनुसुईया से मिली हैं। सती अनुसुईया से अपने अपने घर वालों का मांगा। अब सती अनुसुईया ने कहा अब मुझे नहीं पता ये तुम्हारा, इसमें कौन कौन तुम्हारे घर वाला है, पहचानो और ले जाओ। अब ले क्या जाना, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब घर वाले तो हमने जो भेजे थे वो तो वहां है ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे पलने में सोए और साथ में उनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी थी, पीने के लिए वो दूध की व्यवस्था भी थी, बोतल देते हैं ना बच्चों को पीने के लिए, निपल वाली बोतल, अब वो उसकी व्यवस्था भी की थी। और एक देवता तो अंगूठा चूस रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चे तो ऐसा ही करेंगे। अब बोल दिया सती ने कि ले जाओ, जो तुम्हारा घर वाला है उसको ले जाओ, अपने अपने घर वाले को ले जाओ, मैंने कहां पकड़ रखा है इनको। तीनों देवियों को ये समस्या हो गई, अब इसमें अपने अपना घर वाला कौन सा है, कैसे पहचाने। अब तीनों बच्चे छोटे बच्चे एक जैसे ही लगे, कहीं घर वाला ही चेंज हो गया, बदल गया तो क्या करें। सती अनुसुईया से विनय की प्रार्थना की, तीनों देवियों ने क्षमा मांगी। ये हमारे कहने पर ही ये तीनों देवता लोग यहाँ आए हुए थे, हमने ही भिक्षा लेने के लिए भेजा था, हमें क्षमा करें, माफी मांगे। दोबारा से जल लिया, दोबारा से कहा सती अनुसुईया ने, हे महादेव, महादेव तो पलने में सोए हुए, हे महादेव अगर मैंने सच में अपने पातिव्रत के धर्म का पालन किया है तो जिन 3 बड़े बड़े व्यक्तियों को आपने छोटा किया था, महात्माओं को, उनको बड़ा करना, पानी छोटा। देखते ही देखते तीनों बड़े हो गए। तब तीनों देवियों को थोड़ी सांस आई और अपने अपने घर वाले का हाथ पकड़ करके खड़ी हो गई कि अब दोबारा से नहीं भेजेंगे। सती अनुसुईया को अब बच्चों की तरह पाले थे, आज दिन तक बड़ा प्रेम हो गया था, बड़ा लगाव उनसे हो गया था। सती अनुसुईया कहने लगी कि इन तीनों को किसी न किसी रूप में हमारे पास रहना ही होगा। आज दिन तक मैंने बच्चों की भांति पाले हैं, तीनों देवताओं ने स्वीकार किया और एक बालक के रूप में वहां रहने लगे। बड़ा विचित्र बालक तैयार हुआ जिसके 3 मुख थे। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उस बालक में अवतरित होकर के आए हैं। उस बालक का नाम सौनकादि ऋषि सूची महाराज कहने लगे हैं। उस बालक का नाम दत्तात्रेय पड़ा। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। तीनों देवताओं ने, देवियों ने प्रणाम किया सती अनुसुईया को और अपने अपने धामों को चले गए। सूजी महाराज कह रहे हैं सौनकादि ऋषि। इस प्रकार से जो सती अनुसुईया के चरित्र की कथा सुनेगा उस व्यक्ति के सारे मनोरथ जो है वो पूर्ण होने, सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये अनुसुईया का चरित्र है।
सूर्य महाराज सौनकाद ऋषियों को सुनाने लगे और उस कथा के प्रसंग में ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को सुना रहे हैं। ये सारी कथाएं ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को सुना रहे हैं, सूर्य महाराज सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। सौनकाद ऋषि रेवा नदी के तट पर जितने भी शिवलिंग हैं, शिवलिंग में पहले दिन से बोलता रहा हूं, शिवलिंग अर्थात शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह। रेवा नदी के तट पर जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, उनके बारे में सूर्य महाराज सौनकाद ऋषियों को बता रहे हैं। सौनकाद ऋषियों रेवा नदी के तट पर आर्तेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मांडकेश्वर और तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग विद्यमान है। यहाँ पर भी आपको मेरे को याद आएगी, जो भगवान महादेव का मंदिर बना है, मुझे नहीं लगता कि अब तक उसका कुछ नामकरण हुआ। नामकरण भी होना था, वो रह गया है, चलो कोई बात नहीं। जब कल हम लोग वहां से आए तो पता नहीं मन में विचार आया वहां पर कि नाम भी होना चाहिए था, कुछ नाम तो रखा ही नहीं। तो नामकरण रख देते हैं, बाकी बाद में आप लोग वहां थोड़ा सा लिखवाना भी पड़ेगा। हरेश्वर, हरेश्वर, ह कोई की मात्रा, श आधा वर, हरेश्वर, श्री हरेश्वर महादेव, यहाँ के नाम से जुड़ा हुआ ही नाम रख दिया। हरि वालों के जो ईश्वर है वो हरीश्वर हो गए। बोलिए हरेश्वर महादेव की। बाकी जो प्रिंटर है उससे वहां पर लिखवा भी लें, कागज पर लिख करके। तो नामकरण भी हो गया, इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। आज अभी शिवरात्रि की कथा सुनानी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरीके की व्यवस्था होती है। परंतु थोड़ा साफ सफाई सब लोग अगर मिलजुल करके वहां पर पूजा पाठ का जो आयोजन है वो किया करें, वो बड़ी बात होती है। मंदिर बन जाता है परंतु व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए व्यवस्था बनाना बड़ी बात होती है। तो चलो, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं वो व्यवस्था भी बनाए। बाकी भंडारा मंडोरा तो आप लोग करते ही, तो मुझे पता ही है। तो बड़ी बात है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है वहां पर जो स्थापना हुई है, नर्मदा नदी से वो मंगवाए गए हैं। तो नामकरण श्री हरेश्वर महादेव नामकरण भी कर दिया। नामकरण छूट गया था तो वैसे उस टाइम होना था, चलो कोई बात नहीं, आज हो गया, देर सवेर ही सही। बोले उमापति महादेव की। तो ऐसे दिव्य शिवलिंग जो है वो विराजमान है, और इस प्रकार से ही शैलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर नामक जो शिवलिंग है वो विद्यमान है। परंतु जो मैंने भी नाम लिया, रेवा नदी के तट पर जो नंदीकेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी बड़ी विचित्र महिमा श्री शिव महापुराण में आई है। रेवा नदी के तट पर कर्णिकी नाम की एक नगरी, उस नगरी के बीच में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक घरवाली और 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मण वहां से काशी को चला गया, और जैसे ही काशी में गया हुआ था वहां पर जाकर के मर गया।
और तीर्थ स्थान में जिसकी मौत होती है, शास्त्रों में आया है, उसे अक्षय पद की प्राप्ति होती है, उसका मोक्ष हो जाता है। वह जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तीर्थ में जाकर के जो मरता है, अब मरने का किसको पता है कि कब मरना है? नहीं तो पहले डेरा लगा लेना तीर्थों में जाकर, तो ये तो संभव नहीं है। अब मरना कौन चाहता है? मरना चाहता है? किसी को पता लग जाए कि मेरी मौत आने वाली है, क्या करेगा? कोई टेलीफोन आ जाए ऐसा कि मौत हो जाएगी, फिर केवल डॉक्टर लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि लगभग इतना का समय निकालेगा, थोड़ा अनुमान लगा देते हैं। क्या करना है? राजा परीक्षित को लगा था पता कि मेरी मौत 7 दिन के भीतर हो जाएगी। क्या किया था? मुक्ति का उपाय किया। श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की कथा सुन और मोक्ष को प्राप्त हुए। परंतु आज क्या करेगा आदमी? कोप भवन को पक्का डिक्लेयर है। मरने की तैयारी, मौत तो निश्चित है, होनी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जगह। मरने की तैयारी मरने से पहले की जाती है। प्रतिदिन सुबह वेला के बीच में, ब्रह्म वेला के बीच में उठे, नित्य जप जप पूजा पाठ करें, भगवान का भजन करें, जो अपने कार्य हैं उन कार्यों को करें, तो मुक्ति संभव है। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग चला है, जो फल सतयुग द्वापर त्रेता आदि युगों में हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता था, हजारों वर्षों की तपस्या से, वो कलयुग में एक घड़ी भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। कलऊ केशव कीर्तनाथ। कीर्तन के ऊपर भी आक्षेप रहता है कई जगह पर। वैसे कथा के समय कथा ही होनी चाहिए, ये भी नियम है, परंतु अगर कीर्तन उससे संबंधित रहता है तो वो बुरी बात नहीं होती। और ये भी नहीं होना चाहिए कि कीर्तन ही होता रहे। 3 घंटे की कथा और वहां 30 कीर्तन हो गए तो वो भी फायदा नहीं है। वैसे कथा का जो नियम है वो श्लोकबद्ध है। श्लोक बोला जाए, श्लोक की व्याख्या की जाए, उस प्रकार से सुनी जाए, तब कथा सुनने के लिए कहा है। परंतु इस तरीके से कौन सुनेगा? थोड़ा इन ग्रंथों को आसान बनाने का ये तरीका ढूंढा गया है कि कथा भी हो जाए, पारायण भी हो जाए, मूल पाठ मेन जो है, मुख्य मूल पाठ होता है। संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसका पाठ करना, पूरा पाठ करना। 24,000 श्लोक इस ग्रंथ के बीच में विद्यमान है, उनका पारायण होना चाहिए। अब कथा 24,000 श्लोकों की करनी हो तब तो पता नहीं 2 साल लग जाए। इतना समय कहाँ किसके पास होता है? तो इसमें तो हम लोग कुछ एक चीजों को छू करके निकलते हैं, और इस गद्दी के ऊपर बैठ करके जो चीज बोली जाती है अपने आप नहीं बोली जाती, पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, कोई पता नहीं। कंटिन्यू सर्विस चली, ये सभी को पता है। आगे भी कंटिन्यू सर्विस है, कोई ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। जब यहाँ से उठते हैं तो थकान जरूर होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप लोग तो थोड़ा हिल भी लेते हैं और मेरे को तो हिलना भी गुनाह है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भगवान की कृपा होती है। कोई पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं ऐसे, जिनकी वजह से ये व्यास गद्दी जो है वो प्राप्त होती है। और मैं भी देख रहा था, ये लाइव भी चली हुई है कथा, तो मेरे जो गुरुजी हैं वो भी सुन रहे थे, काफी देर तक सुनते रहे। और उन्होंने 1-2 कमेंट भी के बाद में पढ़ूंगा कि क्या लिखा, पर ये लिखा था अति सुंदर, इतना सा दिख गया ना, ज्यादा बाकी तो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये बड़ी बात है। तो मेरे लिए जी जो है वो आज के समय में जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं या जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, या उनके लिए व्यवस्था रहती है, तो थोड़ा समय के अनुसार भी चलना चाहिए। थोड़ा आगे आगे भी हो जाइए, आगे आगे भी हो जाओ, थोड़ा अगली जगह को कवर कर लो सारे जगह। कई माताओं की गाड़ी लेट आती है, हाँ थोड़ा आए हैं, ये बड़ी बात है। बोलिए उमापति महादेव की।
वृंदावन वन के बिहारी लाल की। काशी में मर गया वो ब्राह्मण जाकर, कल बताया था मैंने कैसे नाम पड़ा था। हाँ, इनको ये बोलना जब कुछ गाऊंगा तब नाच लेना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये मुझे पता नहीं किसकी आई है, कोई बहुत सुंदर नाचती है दोनों जोड़ी जो है ना, पिछली कथा में इन्होंने पूरे मजे लिए। बोले उमापति महादेव की। काशी नाम कैसे पड़ा था मैंने कल सुनाया था। छोटी काशी मंडी को कहते हैं और बड़ी काशी भगवान विश्वनाथ। बड़ी सुंदर व्यवस्था होती जा रही है दिन प्रतिदिन, वहां की बड़ी सुंदर व्यवस्था हो चुकी है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखी होगी, भव्य आरती के दर्शन होते हैं। और पीछे एक आयोजन था तो बड़ा सुंदर लाइटों से वहां पर उसको सजाया गया था। आजकल लोग कुंभ को जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हो तो क्या करना है, बोलो जाना है। बिना ऑर्डर के कोई नहीं जा सकता है, जब आदेश आता है तो ही जा पाता है। अगर घर में ही रह करके कुंभ स्नान करना है, थोड़ा गंगा जल डाल लेना, पानी में नहा लेना, कुंभ स्नान हो जाएगा। मुझे लग रहा है महात्मा जी जाने वाले हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, बाकी ये जाने बड़ा आयोजन है वहां पर, भव्य आयोजन है, भीड़ बहुत है वहां पर। तो जो लोग जाने के इच्छुक हैं या जाना चाहते हैं, सीधी बसें चली हुई हैं, ट्रेन सीधी जाती है, ऊना से सीधी ट्रेन जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखें, वहां पर भीड़ वाला काम है बहुत, क्योंकि हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने वाले कई जो भी धर्मी लोग हैं वो भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। तो थोड़ा सतर्क होकर के इन जगहों पर जाना चाहिए, नहीं तो घुमारवी के एक लाला जी थे उनकी तरह नहीं होना चाहिए। बात याद आ गई तो बोल ही देता हूँ। कुंभ था हरिद्वार में, वहां गए हुए थे, नहाने के लिए उतर गए। अब नाम नहीं लूंगा, मेरे को नाम नहीं पता है। नहाने के लिए उतर गए, कपड़े खोल दिए, पैसे पूसे सब उसमें थे, जेबों में रखे हुए, नहा लिए। नहा करके जब बाहर आए तो कपड़े तो थे, सामान भी ले गए, कोई कपड़े भी ले गए, और लाला जी खड़े हुए हैं गंगा के किनारे। अब क्या करें, कैसे आना चाहते? उस टाइम थोड़ी चलता था गूगल पे, ये तो अब चलता है गूगल पे, पेटीएम जो है, तो उस टाइम थोड़ी चलता था, पैसे लेकर के ही जाते थे लोग। ये तो अब अच्छी व्यवस्था हो गई, ज्यादा पैसे लेकर के हम लोग अपने साथ नहीं जाते, स्कैन किया और वही पैसे दे दिया, ऑनलाइन पेमेंट का जो ठीक है, इससे बड़ी चोर बाजारी भी कम हो गई। अब लाला जी घर कैसे आए, दूर की बात नहीं, तो मारवी के थे। काफी देर तक बेचारे बैठे, नग्न अवस्था में बैठे, बाहर ठंड भी लग रही थी। तो कुछ कोई दिखे, कोई लोग अपने इलाके यहाँ के गए हुए थे कुंभ को, वो दिख गए, वो पहचान लिया, लाला जी ने पहचान लिया उन्होंने कि लाला जी आप इस हालत में जी, कपड़े तो कोई ले गया, तो सामान भी ले गए, कपड़े भी ले गए। उनसे कुछ उधार लिए पैसे, तब कपड़े इत्यादि की व्यवस्था की, और कुछ किराया भी लिया कि तुझे वहां दे दूंगा जाकर। तब घर पहुंचे, आकर अच्छा हो गया था कुंभ, ठीक स्नान नहीं हो गया, कपड़े भी ले गए, पैसे भी ले गए, सामान भी ले गए। तो थोड़ा जब जाते हैं ऐसी जगहों थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। चोर वहां खूब घूमे होते हैं। बोले उमापति महादेव की। काशी की बात चली हुई है, 81 मंदिर है। राजाओं में शर्त लगी थी, मंडी का राजा और काशी का राजा, 81 मंदिर वहां बने, 79 यहाँ रहे, 2 कम रह गए थे, इसलिए छोटी काशी मंडी। तो वो जो ब्राह्मण था वो काशी में जाकर के मर गया। जब घर में पता चला, पुत्रों को पता चला, तो घर में भी उसकी जो भी विधान बनता है शास्त्रों का, उस विधान से अंत्येष्टि क्रिया की गई। वो धन अंत्येष्टि क्रिया में लगाया, और बाकी जो बचा हुआ धन था
उस संपत्ति को अपने पुत्रों में, संतानों में बांट दिया ब्राह्मणी ने। ब्राह्मणी ने अपने बेटों को समझाया कि यही संपत्ति हमारे पास बची हुई थी, इसको आप संभाल करके रखना, जीवन में काम आएगी। धन संचित जरूर करना चाहिए, बचाना जरूर चाहिए, पर कितना बचाना चाहिए? गुजारे लायक बचाना चाहिए। नहीं तिजोरी भर करके क्या करना अगर वो खर्चने भी नहीं है। गुजारे लायक बचाना चाहिए जिससे हमारा निर्वाह हो जाए, बाकी अपना अपना गुजारा सब करते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि बस जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। कितना को जोड़ना है? साथ में ले जाना है, सिंधु को भर करके सिर्फ टारा उठाना। कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमें तो भांति भांति के लोग मिलते हैं, घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। अब यहां से आगे जाना पंजाब का पानी पीना, रोपड़ का, तो वहां अलग जैसे मिलेंगे। तो वो लोग, उनकी अलग समस्याएं होती हैं, यहाँ वालों की अलग समस्याएं, हर जगह अलग अलग समस्या वाले लोग मिलते हैं। किसी बरकत ही नहीं है। ज्यादातर ऐसे लोगों का मिलना होता है कि बरकत में कमाते बहुत हैं परंतु कमाई में बरकत नहीं, जीरो है। तो जीरो क्यों होती है? जब तक अपनी नेक कमाई से जब तक पूजा पाठ दान में नहीं लगाएंगे, गरीबों के हित में नहीं लगाएंगे, जरूरतमंदों के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक बरकत नहीं होगी। कोई भूखा है बेचारा, भोजन करवा दो ना उसको, पहनने को कपड़े नहीं किसी के पास, आप इतने समर्थवान हो, आप उसको दे सकते तो दे दो। 10% हिस्सा अपनी नेक कमाई का धर्म कर्म में कम से कम लगाना चाहिए, ज्यादा अपनी इच्छा। 100 रुपए कोई कमाता है तो 10 रुपए तो धर्म कर्म में लगा सकते हैं, 90 परिवार के लिए रख लो, अपने खर्चे के लिए रख लो, इतना तो हो ही सकता है। 90 जो बच रहा है उसमें बरकत हो जाएगी। शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा। ब्राह्मणी ने अपने बच्चों को समझाया। वो ब्राह्मणी भी कुछ समय के बाद स्वर्ग से धार गई। कहां से धार गई? बोलो बोलो। स्वर्ग। स्वर्ग को ही जाते हैं सारे, नरक को कोई नहीं जाता है। बड़ा कहीं नरकवासी किसी ने आज तक? कोई मर जाता है स्वर्गवासी लाना ऐसा लिखते हैं, नरकवासी में लिखते हैं कहीं? पढ़ा किसी ने? सुना किसी ने? क्यों? सारे महापुरुष ही पैदा हुए संसार में आज तक, फिर सबके लिए रिजर्वेशन वही की है कि जगह की स्वर्ग की है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कोई बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, घर में समय का भोजन बन रहा है, उस भोजन का भोग परमात्मा को लगा रहे हैं, भाव से प्रसाद समझ करके ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे से जीवन निर्वाह हो, स्वर्ग है। और क्या है? सब कुछ होते हुए भी इन सब चीजों से हम महरूम हैं, कुछ भी हमें नहीं मिल पा रहा है, नरक है। और क्या है? यही स्वर्ग और नरक में। सत्कर्म जो व्यक्ति करता है, श्रेष्ठ कर्म जो करता है, वो स्वर्ग को जाता है, और दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति नरक की यातनाएं पाता है। और जो हमारा यातना शरीर बनता है मरने के पश्चात, जो अंगुष्ठ मात्र का रह जाता है, जिसके लिए हम पिंडदान की क्रिया करते हैं, वो इन यातनाओं को भोगता है। हिसाब किताब तो क्लियर होकर के ही जाएगा, तभी एंट्री मिलेगी, बैतरणी से तभी पार होंगे। ये शास्त्र प्रमाण है चीज के बीच में। ब्राह्मणी मर गई, मृत्यु कष्ट में बड़ा कष्ट हुआ, प्राण नहीं।
बच्चों को लगता है कि ये तो मर चुकी है, परंतु फिर जी, क्योंकि अंतिम समय में जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक प्राण नहीं निकलते। बड़ा कष्ट हो रहा है। पुत्र पूछ रहे हैं, मां तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? क्या कुछ रह गया तुम्हारे द्वारा कुछ करने को? कोई तुम्हारी इच्छा रह गई है? कोई चीज करने से छूट गई है? क्या कोई व्रत उद्यापन रह गया था करने को? क्या तुम्हारे कोई मन की इच्छा रह गई थी जो पूरी नहीं हुई? बताओ मां, हम उसको पूरी करेंगे। तब मां ने कहा कि मेरी काशी जाने की इच्छा थी, परंतु मैं काशी नहीं जा पाया, मर गई। परंतु पुत्रों, यदि तुम लोग मेरी अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित करोगे तो मेरा कल्याण होगा। कहां प्रवाहित करोगे? गंगा जी। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजना नाम स्तैरपे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। पतित पावनी मां गंगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऐसे गाने हुआ करते थे पहले, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। अब क्या गाने हैं? ऐसे गाने हुआ करते थे पुराने, जो उनका अर्थ होता था। आज सब जानते हैं कि क्या कल्चर, वेस्टर्न जो कल्चर है वो इतना हावी हो चुका है, पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो चुकी है कि पूछो मत। गंगा नाम लेने से भी मुक्ति हो जाती है, और आने वाला जो समय वो बड़ा खतरनाक है, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इधर नालों नोलों में ये स्थिति आने वाली है। धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बच्चों को जहां कहीं भी सत्संग होता है वो सत्संग जरूर सुनाए, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना। परमात्मा की कथा कहीं लगी हो। पहले कथा होती थी, सब लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, लोग दूर दूर से आते थे कथा सुनने के लिए। पता लगना चाहिए कि कहाँ लगी हुई। धीरे धीरे सब खत्म, सब अब केवल एक औपचारिकता मात्र सी बच गई है। हम लोग इस प्रकार से जाते कि बुलाया है तो थोड़ा एक दिन हाजिरी हम लोगों ने लगा देनी है, तो भी बड़ी बात है। एक दिन तो निकाल रहे हैं, कई बार बुला करके भी नहीं आ रहे। ये स्थिति होगी। परिवार की जो स्थिति है वो बड़ा सीमित सा परिवार होता हुआ जा रहा है, और दूसरी तरफ कोई लिमिट ही नहीं है। एक दिन वो आएगा कि वो लोग हावी हो जाएंगे, सारा समझ लो कि कहां पर बोल रहा हूं। ऐसे लोगों का नाम तो इस पवित्र गति से लेना भी नहीं चाहिए। मैंने सनातन धर्म के 4 स्तंभ बताए थे मुख्य। धर्माणाम सनातनोऽस्मि, धर्मों के बीच में मैं सनातन हूं। केवल एक ही धर्म है हम सभी लोगों का, जितने भी मनुष्य लोग हैं सबका एक धर्म है, आदिकाल से जो चला है वो सनातन है, उसके बाद कुछ भी नहीं। और उस सनातन के जो मुख्य मेन जो पिलर है, 4 स्तंभ हैं, 4। जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैनी लोग जो, बौद्ध लोग 2, आर्य समाजी 3, और हमारे जो सिख लोग हैं 4। ये 4 मेन स्तंभ हैं सनातन धर्म के, जहां पर जलाने की परंपरा है, जहां पर मृत देह का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया जला करके की जाती है, और जहां पर दफनाने वाली प्रक्रिया है वो सब अधोगति का कारण है। सब पाश्चात्य आक्रांताओं के द्वारा दी हुई ये गिफ्ट है भारत वालों के लिए। बाकी कुछ भारत में कोई नहीं था, बाकी सनातनी लोग ही रहते थे। भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता को इतना तहस नहस किया गया कि पूछिए मत आप। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला करके राख कर दिया गया, 6 महीने तक आग लगी रही और बिल्कुल खत्म कर दिया।
विदेशी आक्रांताओं ने इतना प्रभाव किया है। मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है उसका आचरण हम लोगों को करवाया गया। सबने वही एजुकेशन ग्रहण की है। सिखा दिया गया कि हम लोग बंदर से आए हैं। सबने मान लिया कि बंदर से आए हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा? 10 तक तो लगभग सारे पढ़े होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं पढ़े होंगे। ऐसे ही पढ़ा, मैंने भी ऐसे पढ़ा, आप लोगों ने भी ऐसे कि बंदर थे, बंदर से आदमी बन गए, ऐसे ही पढ़ा है सबने ज्यादातर। क्या और पढ़ा है कुछ? कौन कौन मानता है कि बंदर से बने इंसान? इतनी सा पूर्व बंदर था, बंदर आदि मानव था, आदि मानव से ऐसा हो गया, वो हो गया। आदि मानव था ये ठीक है, उससे आगे की जो बात है वो गलत है। इंसान ही बना है, शुरू से मनुष्य ही बना है। मैंने कथा सुनाई थी सृष्टि प्रक्रिया की, कैसे सृष्टि बनी है। मनु और शत्रुपा से मानुषी सृष्टि बनी है। मनुष्य जो बना है वो मनु शत्रुपा हमारे माता पिता माने जाते हैं। आदि मानव जो है वो मनु जी महाराज, और हिमाचल से संबंध है। मनाली नाम तभी तो पड़ा है। मनु महाराज का दिव्य मंदिर है, आज भी विद्यमान है। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद उनकी 5 संतानें थी। तो शुरू से मनुष्य ही बना है। सतयुग जब था तो उस समय बंदर थे, आदमी भी थे। त्रेता युग में बंदर भी थे, आदमी भी थे। द्वापर युग में बंदर भी थे, कृष्ण भगवान बंदरों को माखन खिला देते थे, तो उस समय भी बंदर भी थे, आदमी भी थे। तो वो तो आज तक नहीं बने, नहीं तो वो भी बन जाते। यहाँ भी तो नाचे हुए थे कल जैसे आम, वो क्यों नहीं बन रहे? पति महादेव। इसलिए जो चीज सत्य हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। शुरू से इंसान था, आज भी इंसान है। परमात्मा ने हूबहू अपनी तरह मनुष्य की संरचना की है, जैसे खुद है वैसा मनुष्य को बनाया है। और आदमी की आज ये स्थिति होगी कि देश की कोई चीज मिल जाती है ना, फॉरेन की कोई चीज मिल जाती है तो दिखा दिखा के रखता है कि ये मिला, ये मिला, जैसे भगवान मिल गया। ये हालत हो चुकी है। भारतवर्ष के जो लोग हैं, भारतीय हम जितने भी हैं, हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता से पहचाने जाते हैं। हम लोग केक जरूर काट लेंगे। यहाँ काटने की परंपरा नहीं, यहाँ जोड़ने की परंपरा है। केक जरूर काट लेंगे, नवग्रहों का पूजन किया चाहे नहीं, उसको भूल जाएंगे हम। केक भी काटिए शाम को, कुछ उधर भी ध्यान रखो थोड़ा बहुत। हम लोग उधर तब चलते हैं जब कहीं से बड़ा धुआं हमें प्राप्त होता है, तब चलते हैं उस तरफ। अपनी संस्कृति सभ्यता को, अपने धर्म को मत भूलिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति सभ्यता से प्रेम कीजिए। ये सीखने की बातें हैं। किसी जी का ब्याह ऐसे हुआ, कृष्ण भगवान ऐसे, ये सबने सुना हुआ है। राम अवतार ऐसे, कितनी बार कथाएं सुनी, चौथी बार तो यही हो रही है। सीखने की जो मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की जो बात है, वो भी हमें कुछ ना कुछ आचरण करना चाहिए। और बच्चों को जरूर सिखाएं। छोटे छोटे जो बच्चे अभी जैसे बैठी हैं, आकर के बैठी है, स्कूल से आ रही थी, बैग भी यहीं रख रही थी, तो कथा सुनने बैठा, बड़ी अच्छी बात। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बोलियो आपके महादेव। ब्राह्मण की घरवाली जो ब्राह्मणी है, अपने बच्चों से कह रही है कि मेरी काशी जाने की इच्छा थी। और आज कहां जाने की इच्छा होगी? बोलो। फॉरेन, पंजाब में ज्यादा आग लगी हुई है, जहां मैंने भी जाना है कि जी साडा देख दो, साडा काका कद जाएगा फॉरेन। मैंने जाने वाला है, बस फ्लाइट तैयार है। चाहे वो चिट्टा बेचेगा, चाहे वो भांग बेचेगा, फॉरेन की इच्छा हो रही है। बाइकों पे घूम घूम करके इधर आना है और यहाँ से सप्लाई भांग के ले जानी, बेचने, और फॉरेन का टिकट ले रहे हैं। ये हालत हो चुकी है। फॉरेन वाले कुंभ में नहाने आ रहे हैं। कहाँ रहे? कुंभ में स्नान करने के लिए। देखा होगा फेसबुक पेज पर लाइव चला हुआ था। अंग्रेज लोग आके कहीं तो महात्मा बन गए, नागे साधु बन गए, तो जूना अखाड़े के, किस अखाड़े के साधु बन गए आके। वृंदावन में जाइए, वहां पर सारे लोग संत बन गए हैं।
इस्कॉन टेम्पल जो है वृंदावन के बीच में, सारे वहां पर जो लोग हैं सारे वैदेशिक हैं, बाहर के हैं सारे, भगवत जी की कथाएं कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। और हम लोग हैं कि हम लोग कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं। अपने धर्म को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कहीं दूसरी जगह कोई अच्छी बात मिल जाती है उसको ग्रहण जरूर कीजिए। अच्छी ज्ञान की कोई बात मिल रही है वो ग्रहण करो। पैसे देकर के लालच देकर के धर्म बदलवाया जा रहा है। जिस रास्ते से मैं आता हूं ना घर को, उस रास्ते में एक टोल पड़ता है, टोल के पास ही बड़ा एक पंडाल लगा हुआ है चंडीगढ़ के पास। तो वहां पर एक बहुत बड़ा गेट लगाया हुआ है और वहां पर रोज के धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया जा रहा है। पैसे देकर फंडिंग हो रही है विदेशों से, 50,000, 60,000, लाख रुपए धर्म चेंज करने का मिल रहा है। तो क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? आगे तो चलो हो जाओ, थोड़े और इकट्ठे सूचना इस बार ऐसा लग रहा है कि निमंत्रण ठीक पहुंचा है, क्योंकि सारी चीजें बोलनी पड़ती है ना कि कथा सुनने भी आ जाना, खाने को भी आ जाना, बैठने को भी आ जाना, काम करने को भी आ जाना, सारी चीजें बोलनी पड़ती है। जब बोल दिया कि कथा का निमंत्रण है तो वो सारी चीजों का ही निमंत्रण होता है। तो हर अलग अलग चीज का इंतजार भी करते रहना चाहिए किसी को भी, वो सब चीजों के लिए ही होता है। और ऐसे भी आज हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस है। ये हिमाचल का जो दिन है वो भी मनाया जा रहा है आज। छुट्टी भी है, इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोग जो है वो उपस्थित हो रहे हैं। और ऐसा भी कल कहा था कि शिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। बोलिए उमापति महादेव। क्या होगा वहां ले जाने से? गंगा जी में ही क्यों ले जाते हैं अस्थि? क्या कारण है इसके पीछे? किसी भी शास्त्र में अन्य किसी नदी का उल्लेख नहीं आता है कि वहां पर ले जाकर के अस्थियां प्रवाहित। केवल गंगा जी में ही अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। भगीरथ लाए थे तपस्या अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, जो ऋषियों के श्राप से भस्म हो गए थे। तो मां गंगा युगों युगों से बह रही है और वहां पर ही अस्थि प्रवाहित करनी चाहिए। हम लोगों को एक आदत और पड़ गई है, चाहे इतना बड़ा बोर्ड क्यों ना लगा दिया जाए, उधर शमशान घाट पे बड़ा बोर्ड भी लगाए, विद फुटनोट बोर्ड लगाया हुआ है, तब भी लोग नहीं मान रहे, सुधर नहीं रहे। कोई मर जाता है, जलाते हैं, उसकी हड्डियों को ठंडा भी नहीं होने देते हैं। एकदम से पानी डालो और ठंडा करो, नहीं जा रहे। विधान है शास्त्रों का तीसरे दिन का, कम से कम एक दिन तो वेट कर लो। शास्त्रों का जो विधान है वो ये है। तो चलो कई बार ये भी होता है कि वहां इमरजेंसी भी चली होती है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे शमशान घाट में चाहे लोहा लगा है, चाहे ये समस्या मेरे तक पहुंच गई थी आकर के, तो हम लोगों ने प्रमाण भी दिए लिख करके, तब भी नहीं लोग सुधर रहे हैं। हम नहीं सुधरेंगे, कसम खाई। तो होना क्या चाहिए, वहां जो लोहा लगा वो उससे खराब हो रहा है, क्योंकि बार बार थोड़ी ना चीजें बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग जो शास्त्र हमारे कहते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। शास्त्र कहते हैं तीसरे दिन होना चाहिए, क्योंकि शाम को ही भाग लिया। एक दिन तो कम से कम इंतजार कर सकते हैं। थोड़ा ठंडी आंच तो ठंडी होने दो, पानी से थोड़ा ठंडा करना है, ऐसी क्या जल्दी पड़ी। थोड़ा सा ये नियम है, बाकी किसी ने करने तो मर्जी होती है अपने, कौन किसको मान सकता है। हम लोग तो केवल बता सकते हैं, मानना न मानना अपनी मर्जी होती है।
गंगा में ही अस्थियां प्रवाहित करनी चाहिए। गंगा में ही अस्थियां प्रवाहित करने से मुक्ति संभव है। वहां से गंगा जल लाया जाता है और जो अंतिम क्रिया की जो सामग्री होती है वो भी वहां से आती, गंगा जल लाया जाता है। उसके साथ फिर कर्म की जो क्रिया है वो की जाती है। और जो लोग इस चीज से हट चुके हैं, जो लोग इस चीज से हट चुके हैं, पितरी दोष गारंटेड है, पक्का है उनका। कोई कुछ कर लो, चाहे फिर चाहे गया जाओ चाहे कहीं दौड़े रहो, वो नहीं मुक्त होने वाले होना चाहिए। जो शास्त्रों की मान मर्यादा है उसको बचाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म की जो मान मर्यादा है उसका अनुसरण करने वाले हैं। काशी में जाने की इच्छा थी परंतु जा नहीं पाई। कई बार इच्छाएं दबी की दबी रह जाती हैं। अपने पुत्रों को कहा, और घर में संतान का होना भी बड़ा जरूरी होता है। 100 बेटियां हो जाए बुरी बात नहीं है। कई बार माताओं का नाक चढ़ जाता है जब कोई घर में बेटी पैदा हो जाती है। अपने आप नहीं, बेटी अनमोल धन होता है, उसको पहाड़ नहीं समझना चाहिए। क्या होती है, कई माताओं को, इसमें से आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, जिनको समस्या थी उनको बोल रहा हूँ। आप लोगों को बोलूंगा तो कथा में तो मेरे को एक भी नहीं मिलना फिर कल, क्योंकि माताओं के ऊपर कृपा होती है ज्यादा और माताएं कथा सुनने में सबसे ज्यादा आती हैं। देवता लोग तो छुटपुट निकलते हैं, उनको तो काम से ही फुर्सत नहीं होती, नौकरी भी करनी है और काम धंधे भी करने होते हैं, परिवार का भार होता है। कई माताओं को ऐसी समस्या होती है, बेटी को बड़ा पहाड़ समझ लेती कि बेटी घर में क्यों पैदा हो गया, और जो लोग चाहते हैं उनके होती नहीं है। ये भी समस्या है, जो लोग चाहते हैं उनके होते नहीं। 100 बेटियां हो जाएं बुरी बात नहीं है, परंतु एक पुत्र जो है होना चाहिए। एक बेटा जरूर होना चाहिए, परंतु पुत्र हो। पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पूत नाम का एक नरक होता है, उससे व्यक्ति तभी बाहर निकलता है जब पुत्र के हाथों पिंडदान तर्पण श्राद्ध की क्रिया होती है। पिंडदान कितने होने चाहिए, ये भी समस्या है। कोई बोल रहा है 3 होने, कोई बोल रहा 5 होने, कोई बोल रहा 4 होने, कोई बोल रहा 6 होने। शास्त्रों के अनुसार 6 होते हैं, परंतु लोक व्यवहार के अनुसार हम लोग 3 या 4 तक ही जाते हैं। मृत्यु स्थान घर के दरवाजे पे, आधे रास्ते में शमशान घाट पे, इस तरीके से अस्थि संचय के बाद भी पिंडदान होता है। ये शास्त्रों का नियम है। अब कोई हॉस्पिटल में मरा हो तो वहां थोड़ी कोई पिंड भरने के लिए जाएगा। थोड़ा सा कई चीजें हैं समाज के बीच में, तो लोग व्यवहार के अनुसार भी कई चीजों में चलना पड़ता है। तुम मेरी अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित करना, तभी मेरी मुक्ति हो सकती है, तभी मेरा कल्याण होगा। भगवान महादेव का अनेक जगह रहेगा, तो कर्म आगे बढ़ जाओ, सभी यहीं इकट्ठे हो जाने, आगे आगे बहुत जगह है, आगे जमाते हैं सभी, बहुत जगह है आगे। हाँ, ये जो पीछे कहीं बच्चे बैठे हैं, रास्ता थोड़ा बंद किया, इस साइड में, इस साइड में जनता भी है, उससे दुनिया जाने, हमें एक एक बिठा देना, अभी लाइन में बैठ जाओ, बहुत जगह है आगे, आगे आ जाओ सभी, बहुत जगह है आगे। हाँ, ये व्यवस्था थोड़ा अपने आप ही बना लिया करो आप। हाँ चलो, लेट आने वालों को थोड़ी फ्रंट सीट मिलेगी, उनको तो फिर कहीं, या तो फिर ऑनलाइन बुकिंग हुई हो तो भी मिल सकती है सीट। भगवान महादेव का स्मरण करते हुए, भगवान महादेव को याद करते हुए उस ब्राह्मणी ने अपने प्राण त्यागे थे। जैसा मां ने आदेश दिया था, उसके बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था,
सुबाद। सुबाद ने मां की अस्थियों को कलश में भरा और मां की अस्थियों को लेकर के काशी के लिए चल पड़ा। रात्रि को पहुंचा काशी में जाकर के और वहां जाकर के एक ब्राह्मण के घर में रहा। काशी के एक ब्राह्मण के घर में, जिस ब्राह्मण से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करवाना था। लगता उन लोगों के हाथों ही है। बेशक अपना पंडित लेकर के चले जाएं आप लोग, परंतु ये अधिकार उनके पास ही है, उनसे ही करवाना चाहिए। चाहे वो गलत पड़े, जो भी पड़े वहां पर, जैसा भी उनको आता है, लगता उनके हाथों से, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना रखवा दे वहां पर, ये ले रख दे तो वो भी लग जाएगा। उनके हाथों से ही लगेगा, बाकी लोगों के हाथों से नहीं लग सकता, क्योंकि वो उनको ही अधिकार प्राप्त है। रात्रि को वहां पर रुका। रात्रि को वहां पर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी वाली बात हुई। उस ब्राह्मण के घर में, जहां पर सुबाद रुका था, उस ब्राह्मणी का बेटा काशी में, उस ब्राह्मण के घर में आंगन में गाय बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? कौन सी गाय? कौन सी गाय थी? किस गाय के बारे में जानते हैं आप? सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है? जर्सी, हॉस्टन, यही बोलते हैं ना। पड़ा है। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप आ रहा है कहीं मैं बोल रहा हूँ, और मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मैं उठा लूंगा। ये अपनी मर्जी से आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी इच्छा से कुछ नहीं। ना मैं ऐसा सोच करके आया हूँ कि ऐसा बोलना है। ये जर्सी की नस्ल किसने दी? अंग्रेजों ने। लेबोरेटरी में टेस्ट करा दे, डॉक्टर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सैंपल ले जाना अपने इकट्ठा करके उधर टेस्ट कराना ना आना। बेटी बैठी हुई, डॉक्टर है, MBBS कर रही है। तो बड़ी बात है इलाके के लिए, अगर ऐसे बच्चे निकलते हैं आगे तो इलाके के लिए गर्व की बात होती है। कम से कम वहां पर थोड़ी स्पार्श चलानी पड़ती है। कई बार IGMC जाना हो तो इनका बेटा है, वहां से स्पार्श हो जाए। उधर पड़े कहीं जाने नाहन की तरफ तो इससे ऑलरेडी स्पार्श मेरे को पड़ता है कई बार जाने, मेरे नजदीक है मेडिकल कॉलेज। तो लेबोरेटरी टेस्ट में पता लग जाएगा कि उसमें कितना गुण है। और ये भैंस वाली बीमारी आएगी, छोड़ नहीं देना इसको सुन करके। छोड़ने की आदत भी है लोगों को ना, छोड़ देने वाली। भैंस कहां से आई है पता है किसी को? भैंस देन है सिकंदर की। जो पढ़ाया गया कि सिकंदर क्या था? महान। महान महान कुछ नहीं था, थप्पड़ खाए थे उसने यहाँ पे। भारतवर्ष के जो सिपाही थे उन्होंने मुंह तोड़ दिया था। सिकंदर को मार खानी पड़ी थी, परंतु हम लोगों ने पढ़ा क्या वो महान था। सिकंदर महान नहीं था, गलत पढ़ा है हम लोगों ने, और स्वीकार भी कर लिया कि सिकंदर महान। भारतवर्ष के सिपाहियों के साथ जब युद्ध आक्रमण जब करना चाहा तो भारतवर्ष के सिपाहियों ने बुरी हालत की थी। सिकंदर ने अपने सिपाहियों से पूछा कि जो सिपाही लोग हैं, भारतीय सेना के जो सिपाही, ये लोग खाते क्या है, खाते पीते क्या है, इनकी डाइट क्या है, खुराक कौन सी लेते हैं? कि ये गाय का दूध पीते हैं, गाय का माखन खाते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, उसकी वजह से इतने हृष्ट पुष्ट है। भारतीय सभ्यता की जो गाय है, देसी गाय जिसको हम कहते हैं, उसका गाय का दूध दही खाते हैं तब इतने ताकतवर है। सिकंदर ने सोचा अच्छा ये उसी वजह से सारी बात हुई है। अफ्रीका गया और वहां से भैंस की प्रजाति ले आया। अरे भारत में तो महिषासुर का वध हुआ है। फैट होती है भैंस के दूध में बहुत ज्यादा, और दिमाग में ऐसा ही होता जाता है धीरे धीरे। हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल मना करते हैं डॉक्टर लोग, ऐसे ही
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। फैट हार्ट के लिए बड़ी हानिकारक होती है, जिससे अटैक का जो दौर है वो एकदम से हो जाता है, हार्ट अटैक। और आजकल एकदम से हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से क्या हो रहा है, और एकदम से आदमी जो हो जा रहा है। केवल मात्र इस धरा का गाय इकलौता प्राणी है जिसकी पूजा होती है, और गाय की कोई भी चीज जो है वो त्यागने योग्य नहीं है। देसी गाय की कोई भी चीज त्यागने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि गोमूत्र का भी सेवन किया जाता है। लगभग 110 प्रकार की मेडिसिन दवाइयां जो है वो गोमूत्र से बनाई जा चुकी हैं, और प्रतिदिन लगभग थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 1 चम्मच गोमूत्र का 1 गिलास पानी में मिला करके खाली पेट पीना चाहिए। बड़े से बड़े भयानक कैंसर जैसे रोगों को दूर कर देता है। धेनु मानस ग्रंथ में लिखा हुआ है, धेनु मानस में लिखी हुई चीजें हैं। वहां उस ग्रंथ में गाय की ही महिमा है सारे ग्रंथ के बीच में। तो एक बार मुझे मिला था सौभाग्य उस कथा को करने का, तब उस समय मैंने वो अध्ययन किया था, उस ग्रंथ को पढ़ा था। तो वहां लिखा हुआ है सारा, कैंसर जैसे रोग को ठीक करने की क्षमता है अगर प्रतिदिन उसका सेवन इस तरीके से किया जाए। और जिसमें सभी देवी देवताओं को स्थान मिलने लगा, गौ मां के शरीर में समुद्र मंथन से निकली थी, समुद्र मंथन से। जिसमें सारे देवी देवताओं को स्थान मिला, तो सबसे अंत में लक्ष्मी और गंगा मैया आई थी। सबसे अंत में गंगा मैया को गोमूत्र में स्थान मिला था, गाय के मूत्र में स्थान मिला गंगा मैया को। और लक्ष्मी मैया को भी बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था, सबसे अंत में आई तो गोबर में जगह मिली थी। इसलिए गाय के गोबर से चौका देते हैं, इसलिए गाय का गोबर जो है वो पवित्र माना जाता है। आप गोबर से ही तुलना कर लेना, जर्सी गाय का जो गोबर होता है वो बड़ा अलग सा होता है, बड़ी लिक्विड फॉर्म होता है। बाकी जो देसी गाय का गोबर होता है वो कुछ अलग सा होता है, लड्डू की तरह होता है, बड़ा फर्क होता है उसमें। तभी गाय के गोबर से चौका जो है वो दिया जाता है। अब नहीं होगी फिर क्या करेगा? पक्का फर्श डाला है, मार्बल डाला तो उसमें तो कहाँ देना, पोछो तो खराब हो जाएगा। तो वहां पर गौमूत्र का पोछा जो है वो दिया जा सकता है। और कीटाणुओं को मारने की बड़ी क्षमता है। पहले कच्चे मकान होते थे, पक्के तो बन रहे हैं सीमेंट वाले मकान। कच्चे मकानों में गाय के गोबर से ही मिट्टी बनाई जाती थी मिला करके, और उस मकान में जब भूकंप होता है, भूकंप का जरा सा भी प्रभाव नहीं होता। अब ढेर के ढेर लग जाते हैं थोड़ी सी जमीन जब हिलती है। गाय के गोबर से लिपा हुआ और कच्चा मकान होगा, उसमें अंदर सिग्नल जो है मोबाइल का सिग्नल बड़ा वीक हो जाता है, इसलिए रो रही हूं। तब बछड़ा कहने लगा, माँ ये अपने ही कर्मों का फल है। हो सकता है मैंने ऐसे ही कर्म किए हैं जिनका फल मैं भोग रहा हूं। अपने ही कर्मों से व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होते हैं, अपने ही कर्मों से। ये सारी बातें जो अस्थियां लेकर के गया हुआ था ना ब्राह्मण, सुबह उस ब्राह्मणी का बेटा, उसने सुन ली सारी कि अपने अपने कर्मों का फल होता है। उससे बड़ी हैरानी हुई। प्रातः काल काशी का ब्राह्मण उठा और उस ब्राह्मण ने सुबाद को भी उठाया, गाय को धोने के लिए अपने पुत्र को भेजा उस काशी के ब्राह्मण ने कि बेटा जा और गाय का दोहन कर। और अपने आप कहीं चला गया। उस
बेटे को गाय ने जोर से मार दिया। उस ब्राह्मण का बेटा वही मर गया। अब गाय ने इसलिए मारा कि मेरे बछड़े को, मेरे बच्चे को मारा था, बदला लिया। जैसे उस ब्राह्मण का बेटा मर गया, ब्राह्मणी आई, बड़ा विलाप करने लगी, विलख विलख करके रोने लगी। जब तक ब्राह्मण काम से लौट करके आता, ब्राह्मणी ने सोचा जो होना था वो तो हो गया था। ब्राह्मणी ने क्या किया कि ब्राह्मण आएगा गाय को नहीं छोड़ेगा, बड़ा क्रोधी था। ब्राह्मणी ने गाय को ही छोड़ दिया, गाय का रस्सा खुला, उसे भगा दिया वहां से। उस गौ माता का ब्रह्म हत्या लगी उसे, ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण के बालक को, बच्चे को मारा, ब्रह्म हत्या लगी। और उस गाय, सफेद रंग की वो गाय, उसका सारा शरीर काला पड़ गया, ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वो गौ मां उस स्थान से चली गई। चलते चलते गौ मां नर्मदा नदी के तट पर पहुंची। सुबाद भी पीछे पीछे। गौ मां ने नर्मदा नदी के बीच में 3 गोते लगाए, 3 बार डुबकी लगाई। उस गौ मां के सारे पाप धुल गए, जो ब्रह्म हत्या का पाप अभी लगा था वो भी समाप्त हो गया। ब्रह्म हत्या से निवृत्त हुई गौ मां उस ब्राह्मण के घर चल पड़ी वापिस दोबारा से। सुबाद ने अपनी मां की अस्थियों को वहीं बहा दिया, स्नान किया। सुबाद की जो मां थी उसने दिव्य शरीर को धारण किया, और मान लो साक्षात वो अपने बेटे से बात कर रही थी आकाश से। अपने बेटे का धन्यवाद किया। तत्पश्चात सुबाद वापिस अपने घर को आया। श्री शिव महापुराण में आया है कि जो मनुष्य वैशाख मास की शिवलिंग की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप छूट जाते हैं। क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में जाने कितने पाप कर देते हैं। हमारे पांव के नीचे न जाने कितने असंख्य जीव मर जाते हैं प्रतिदिन आकर के, हम लोगों को पता तक नहीं चलता। छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं। तो ऐसे पापों को धोने वाले मां नर्मदा, बड़ा दिव्य स्थान है वो। पश्चिम में कपिला नाम की नगरी, जहां पर रामेश्वर नामक शिवलिंग विद्यमान है, उससे उत्तर दिशा में चंद्रभाग नामक शिवलिंग है। सूर्य महाराज सौन का दृश्य को सुना रहे हैं। सौन का दृश्य दारुणाम वनम श्रेष्ठम तत्रासन ऋषि सप्तमः शिव भक्ता सदा नित्यम शिव ध्यान परायणा। दारू नाम वनम श्रेष्ठम, दारू का नाम का वन, तत्रासन ऋषि सप्तमः, वहां पर ऋषि मुनि लोग उस वन में रहते थे, साधु ब्राह्मण लोग रहते थे। भगवान महादेव की पूजा किया करते थे, शिव भक्त थे, शिव ध्यान परायण है।
और हर समय भगवान महादेव का ध्यान करने में लगे रहते थे, ऐसे ब्राह्मण लोग रहते थे। एक बार भगवान महादेव ने उन ब्राह्मणों की परीक्षा लेनी चाहिए, क्या ये सचमुच में शिव भक्त है भी या नहीं है। भगवान अपने भक्तों की कई बार परीक्षा भी लेते हैं। भगवान महादेव ने अपना एक रूप धारण किया और हाथ में एक शिवलिंग लेकर के, एक ज्योतिर्लिंग लेकर के आए। भगवान की माया ने उन ब्राह्मणों को, जो दारू नाम के सुवन में ब्राह्मण रहते थे, उनको बड़ा सताया, बड़ा तंग किया। बुरा भला वो कहने लगे ब्राह्मण। इतने में वो शिवलिंग जो है वो नीचे गिरा, जहां पर सृष्टि जलने लगी। त्रिलोकी में वो शिवलिंग घूमने लगा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। त्रिलोकी के लोग बड़े दुखी हुए, घबरा गए। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। ब्राह्मणों ने, संत महापुरुषों ने मां पार्वती की आराधना की और एक घट की स्थापना की। ब्राह्मण लोग विद्वान थे, विविध वैदिक मंत्रों के द्वारा उस शिवलिंग को स्थापित किया गया। भगवान महादेव को प्रसन्न करने लगे। भगवान महादेव की विविध स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। भगवान महादेव को मनाने लगे। भगवान महादेव, जाने अनजाने में हम लोगों से कई गलतियां हो जाती हैं, कई अपराध हो जाते हैं। आप तो देवादिदेव हैं, आशुतोष हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। जब भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है तो आप अवतरित होते हैं। जब कालकूट नाम का जहर समुद्र मंथन से निकला था, सबसे पहले हल्का मंथन किया था तो जहर सबसे पहले निकला। तो उस समय देवताओं के अनुग्रह पर आप उस कालकूट जहर का पान कर गए, अपने गले में उस विष को धारण किया, नीलकंठ कहलाए थे। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। हरिद्वार के पास ही वो दिव्य स्थान नीलकंठ महादेव का वो सुंदर मंदिर। हम लोग तो इंसान हैं, जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। हे महादेव, हमारे अपराधों को क्षमा करें। भक्त लोग सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। भक्तों का काम होता है सत्संग करना, परमात्मा की कथा को सुनना, परमात्मा के मंत्र का जाप करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र माना गया है श्री शिव महापुराण में। और जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन जाप करता है उस व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे भगवान महादेव आशुतोष जो सदैव अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। साधु ब्राह्मणों ने बड़े भाव से स्तुति की है भगवान महादेव की। बोलिए उमापति महादेव की। जितनी
देर तक स्तुति चलेगी, थोड़ा पानी पीने की व्यवस्था कर दो। ब्रेकफास्ट वाला काम तो है नहीं, मैंने रखा हुआ बीच में ना। लंच ब्रेक होती थी ना पहले कथाओं में, धीरे धीरे बंद हो गई, वो ठीक भी हुआ, झूठी पड़ती थी वहां बीच में। वो तब हो सकती है अगर पूरा दिन कथा चलनी हो, सुबह से लेकर के शाम तक। वैसे बीच में कहीं ऐसा कोई ब्रेकफास्ट वाला विधान नहीं है, लंच वाला ना रखते थे, टुकड़ू वाला काम हमारे यहाँ, वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे तो सभी बैठ सकते हैं। थोड़ा दर्द हो गया, जो बैठा है उसको उठने की भी पाबंदी है, उठे तभी बड़ी, जब इमरजेंसी हो जाए ना, आपातकाल जब आ जाए तभी, ऐसे नहीं उठना किसी ने, चुपचाप बैठे रहना। हाँ, तो वो भी व्यवस्था नहीं, थोड़ा पानी की व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, जितनी देर तक कीर्तन चला है तो पानी की व्यवस्था रहेगी, पानी पिला सकते हैं। और बोलना जोर से, ताली भी बजानी सब लोगों ने। हम लोग तो पानी में नहीं पी सकते, हमें तो भी समस्या है। बोलिए महापति महादेव की। जहर बचाने वाला तू दिलदार है, ओ भस्मी रमाने वाला मेरा यार है, यार है। जहर बचाने वाला तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 भस्मी रमाने वाला मेरा यार है, यार है। जहर बचाने वाला तू दिलदार है, ओ भस्मी रमाने वाला मेरा यार। आपसे ताली सेवा करते होगा ये। कई माताओं ने कभी भी हाथ पाए हुए, जिन्हों के हाथ रहने थले उन्होंने कख नहीं पैना पल्ले। उठाओ हाथ, बजाओ ताली में। मैं भोले का मेरा भोला, इस दिन गुण गाए, जहर बचाने वाला तू दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मिलवाने वाला तू मेरा यार है, यार है। जहर बचाने वाला तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। बोलियो उमापति महादेव की जय, श्री महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस तरह से ये सोमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग है। अवंती नगरी में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। सोमनाथ, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर आदि का भी महात्म्य सूची ने शौनक आदि ऋषियों को बताया है। रावण ने भी घोर तप किया था। कल मैंने ये कथा ज्योतिर्लिंगों की आप लोगों को सुनाई थी कि कहाँ कहाँ पर कौन सा जो ज्योतिर्लिंग है वो विद्यमान है। रामेश्वर भगवान
भगवान राम ने जब लंका को जाना था, सागर को पार करना था, रामेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई थी। और रामायण में आया है, जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करता है, जो रामेश्वर दर्शन करी है, सो तनु तजी मम धाम से धरी है। जो रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करता है, वो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। जो गंगा जल आने चढ़ाई है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई है। और जो व्यक्ति रामेश्वर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल को चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा रामायण में भी आया है। महादेव ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजित होते हैं संसार के बीच में। शिव सहस्त्र नाम की महिमा आई है। शिव सहस्त्र नाम जिसमें